डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया, शेयर बाजार भी टूट गए, हाहाकार भी मचा और ग्लोबल बाजारों में बहुत बड़ी गिरावट भी आई। लेकिन इस बीच कुछ खबरें दब गईं जो टैरिफ से ही जुड़ी हुई थीं। इन खबरों में भारत के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव खबर भी थी। टैरिफ के इस हाहाकार में भारत के लिए वो पॉजिटिव खबर क्या थी, ये आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक इंटरेस्टिंग जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। तो हुआ ये कि मार्च के आखिरी हफ्ते में 5 एरोप्लेन्स में भरकर आईफोन्स और आईपॉड्स अमेरिका में भेजे गए। और ये मंगाया किसने? ये मंगाया एप्पल ने। ये प्रोडक्ट्स भारत में रेडी थे, यानी मैन्युफैक्चर किए जा चुके थे, और उसे यूएस में अमेरिका ने मंगा लिया और अपने गोडाउन्स में रख लिया। और ये काम उन्होंने आखिरी के 3 दिनों में, मार्च के आखिरी हफ्ते में सिर्फ 3 दिनों के अंदर किया। इस खबर को रिपोर्ट किया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने और उन्होंने हवाला दिया है सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का। लेकिन इस खबर में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि यूएस ने एप्पल ने ऐसा क्यों किया? एप्पल ने ऐसा इसलिए किया कि अगर टैरिफ लागू हो जाते और उसके बाद वो इन रेडी प्रोडक्ट्स को अमेरिका मंगाते इंडिया से, तो उन्हें एक्स्ट्रा टैरिफ पे करना पड़ता और उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती। और कॉस्ट बढ़ने के बाद उन्हें निश्चित तौर पर प्राइसेस बढ़ाने पड़ते, जो वो प्लान नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल का ये मानना है कि उन्हें अभी रिटेल प्राइसेस नहीं बढ़ाने, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो यूएस में हो, वो अभी रिटेल प्राइसेस को नहीं बढ़ाना चाहते हैं इस नए टैरिफ के बाद। तो उन्हें कॉस्ट कम रखना था और इसलिए उन्होंने ये हड़बड़ी में, जल्दबाजी में फैसला किया और 5 प्लेन्स में भरकर उन्होंने सारे एप्पल के आईफोन्स और आईपॉड्स जो रेडी थे इंडिया के अंदर, ये चाइना के अंदर भी जो रेडी थे, उन्हें प्लेन्स में भरकर उन्होंने इमीडिएटली मंगा लिया और अपने यूएस के गोडाउन्स में, अपने स्टॉक में उसे भर लिया। अब एप्पल के पास पर्याप्त स्टॉक है कि वो अगले कुछ महीने तक लगातार इसी प्राइस पर, जो प्राइस उनका अभी चल रहा है, उसी प्राइस पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएंगे। अब ये तो थी खबर, लेकिन इंडिया के लिए क्या पॉजिटिव हो रहा है इस हाहाकार के बीच में? इस हाहाकार के बीच में जो इंडिया के लिए पॉजिटिव है वो रिपोर्ट की है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये बताया है कि एप्पल ऐसा प्लान कर रहा है कि वो इंडिया से अपने इंपोर्ट्स को और बढ़ाएंगे, यानी इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा आईफोन को मैन्युफैक्चर करेंगे और उसे इंपोर्ट करके यूएस में लेकर आएंगे। अब एप्पल ऐसा प्लान क्यों कर रहा है? एप्पल के प्लान के पीछे सिंपल सी कैलकुलेशन है। इंडिया से अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करके इंपोर्ट करते हैं तो उन्हें टैरिफ देना पड़ेगा 26% का, जो हाईएस्ट टैरिफ ट्रंप ने ऐलान किया है। अगर वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चर करने के बाद चाइना से वो इंपोर्ट करते हैं, तो उन्हें टैरिफ देना पड़ेगा 54%। अब आप ये कहेंगे कि 34% का तो ऐलान ट्रंप ने किया था, तो 54 कैसे? तो 54 ऐसे कि फरवरी में ट्रंप ने ये ऐलान किया था कि चाइना के ऊपर वो टैरिफ लगाएंगे 20% का। उस टैरिफ के बाद उन्होंने 34% का एडिशनल टैरिफ लगा दिया। तो अब जो टोटल टैरिफ बन रहा है वो 34 प्लस 20%, यानी 54% का टैरिफ चाइना के ऊपर है। वहीं इंडिया के ऊपर 26% का है। तो एप्पल के लिए ये आसान है कि वो इंडिया से ज़्यादा इंपोर्ट करे बजाय चाइना के। दूसरी चीज़ कि नाइकी एक्सप्लोर कर रही है अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिया में, ताकि वो इंडिया में कोई एक मैन्युफैक्चरिंग हब या फिर कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोज सके, जिसके साथ वो टाई अप करके अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें और उसे फिर वो यूएस में इंपोर्ट कर लें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि अब तक जो नाइकी का सबसे बड़ा इंपोर्ट हब था वो था वियतनाम से। वियतनाम में उनकी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी, जहां से वो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके यूएस में इंपोर्ट किया करते थे। अब वियतनाम पर 44% का टैरिफ है, तो इतने बड़े टैरिफ के साथ उनको प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना काफ़ी महंगा हो जाएगा। ऐसे में वो इंडिया में एक्सप्लोर कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ और फैक्ट्रीज खोज रहे हैं जहां पे वो अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकें और उसे यूएस में इंपोर्ट कर सकें। तो ऐसी तमाम कंपनियां और भी हो सकती हैं जो इस टैरिफ के बाद इंडिया की तरफ रुख करें, क्योंकि इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगा है वो रिलेटिवली बाकी देशों से कम है, इसलिए वो इंडिया की तरफ रुख करेंगी और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ खोजेंगी जहाँ से वो मैन्युफैक्चर कर सकें और प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके यूएस ले जा सकें। इस पूरे नेगेटिविटी के बीच ये पॉजिटिव खबर इंडिया के लिए है, जहाँ पे हमें कम टैरिफ की वजह से फ़ायदा भी हो सकता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।